अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा किया कि पांडव, आप सबने मेरे पिताजी को मार दिया, हम आप सबको कदापि छोड़ेंगे नहीं। समय ऐसा आ गया कि एक समय था कि चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारे गए थे और अब महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था। मात्र दुर्योधन बच चुका था और दुर्योधन का भी एक एक हड्डी टूट चुका था, जल में छुप गया था और जल में छुप करके और अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा था दुर्योधन कि कब मृत्यु आएगी और मेरा राम नाम सत्य होगा, यही इंतजार कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने देखा तो कहा कि अरे मित्र, इतने बड़े तुम कायर बनोगे, मैं तो सोचा भी नहीं था, तुम जल में छुपे हुए हो। दुर्योधन ने कहा कि क्या करे मित्र, अब तो मैं अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मृत्यु का इंतजार कर रहे हो तो ये तो कम से कम बता दो, मरते समय तुमको कौन सा ऐसा सुख मैं दे दूं कि जिसे तुम प्रसन्न होकर के मर सको, यह हमें बता दो। दुर्योधन ने कहा कि मात्र एक सुख है, अगर तुम पांचों पांडवों का सर काट के और ला करके हमारे पास रख दोगे तो हमारी मृत्यु बहुत सुखी पूर्वक होगी, क्योंकि हमारे 100 भाई मरे लेकिन आज भी पांचों पांडव के एक भाई नहीं मरे हैं। अश्वत्थामा ने कहा बस इतना साया, इतना जानना चाहते हो पांचों पांडवों का सर? अरे मित्र, अभी जाता हूं और जाकर के तुरंत उन लोगों का सर मैं लेकर के आ जाता हूं। अश्वत्थामा बैठ करके देख रहा था, रात का समय था। एक उल्लू को देखा, उसने एक उल्लू को देखा कि रात में उल्लू आया और जाकर के शिकार किया और पुनः शिकार करके अपने घोंसला में आ गया। अश्वत्थामा ने कहा कि इससे बढ़िया समय कुछ नहीं हो सकता है, सबसे उत्तम तो रात का समय है। अरे मैं रात में जाऊंगा और जाकर के पांचों पांडवों का सर काटूंगा और लेकर के आगे दुर्योधन को दिखा दूंगा। अब उस मूर्ख को यह मालूम नहीं कि उल्लू को रात में ही केवल दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। कौवा को दिन में दिखाई देता है, कौवा को रात में नहीं दिखाई देता, और उल्लू को रात में ही दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। अब इस अश्वत्थामा को ये नहीं मालूम है कि यह उल्लू है, लेकिन उस समय अश्वत्थामा भी उल्लू बन चुका था। क्यों? क्योंकि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि सबसे पहले जाती है। अगर कुछ बिगड़ना होगा ना, घर में, परिवार में, जीवन में कुछ बिगड़ना होगा तो पहले बुद्धि जो है बिगड़ जाती है, सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है, तब धन बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है, संसार बिगड़ता है, अपना सब बिगड़ता है। आज अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ चुकी है। अश्वत्थामा उल्लू को देख करके रात में गया और रात में गया भगवान कृष्ण जो है पांचों पांडवों को लेकर के और एक मंत्रणा करने के लिए कहीं दूर चले गए थे। और ध्यान दीजिए, पांचों पांडव के 5 पुत्र थे। जो अर्जुन का पुत्र था वो अर्जुन के जैसे ही दिखता था, जो भीमसेन का पुत्र था वो भीमसेन के जैसे दिखता था, जो नकुल सहदेव का पुत्र था वह नकुल सहदेव के जैसे दिखते थे, और जो युधिष्ठिर के पुत्र थे वह धर्मराज युधिष्ठिर के जैसे दिखते थे। या पांचों भाई के 5 पुत्र थे, वह पांचों पुत्र सोए हुए हैं और भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के कुछ युद्ध का मंत्रणा करने के लिए बाहर लेकर के चले गए हैं। अश्वत्थामा गया और देख रहा है कि पांचों सोए हुए हैं, कहा कि इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा, और जाकर के पांचों पुत्रों का सर काट लिया। पांचों पुत्रों का सर काट करके अश्वत्थामा लेकर के चला आया, कहां? दुर्योधन के पास। और दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन को आकर के कहा, मित्र आप एक का सर देखना चाहते थे ना, देखो आज मैं पांचों पांडवों का सर काट करके और तुम्हारे सामने लेकर के आ गया हूं। दुर्योधन ने कहा कि क्या बात करते हो, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे गाजर मूली काट करके आए हो। हम 100 भाई युद्ध में मारे गए, भगवान के नारायणी सेना सब जो है मारे गए, और वह 5 पांडवों का बाल बाका नहीं हुआ, और तुम अकेले जाकर के कह रहे हो कि पांचों पांडवों का सर काट के मैं लाया हूं।
अश्वत्थामा ने कहा कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है मित्र, अरे जल से निकलो और जल से निकल करके देख लो, या पांचों का सर भी मैं साथ में लेकर के आया हूं ताकि प्रमाण रहे। दुर्योधन तो हंसता हुआ निकला, और जैसे दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन रोने लगा और कहा कि अरे पापी, तुम यह क्या कर दिए, तुम तो पांचों पांडवों के पुत्रों का सर काट करके लेकर के चले आए। अरे हैं तो वो भी हमारे चाचा ताता ताऊ के भाई हैं, हमारे खानदान में यही तो 5 थे जो कि जल देते, एक दीपक जलता, अब तो हमारे खानदान में कोई नहीं बचा, तुमने हमारा खानदान ही पूरा साफ कर दिया। अरे पापी, मैंने तो कहा था तुमसे कि पांडवों का सर काट के लाना, और अश्वत्थामा तुम पांचों पांडवों के पुत्रों का सर काट के लेके चले आए। दुर्योधन रोता रोता अपने प्राण को त्याग दिया, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा को जब मालूम चला कि हम पांचों पांडवों के पुत्रों का सर काट के आए हैं, अश्वत्थामा भगा वहां से। अश्वत्थामा तो भगा, जब द्रौपदी को मालूम चला, द्रौपदी रोने लगी। अब जिसके 5 पुत्र एक दिन मर जाएं, उस माता के ऊपर क्या गुजरेगा। द्रौपदी रोने लगी, अर्जुन आए, भीम नकुल सहदेव आए। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा देवी आप क्यों रो रही हो, अरे तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा को हम कदापि नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वह जमीन के अंदर हो या आकाश में हो या पाताल में हो, कहीं से भी उसको लेकर के हम तुम्हारे सामने आएंगे। और द्रौपदी, तुम्हारे सामने ला करके मैं, और जैसा मृत्यु दंड तुम कहोगी वैसे हम अश्वत्थामा को मारेंगे। अगर कहोगी तो जला के मारेंगे, कहोगी तो भूमि में गाड़ के मारेंगे, कहोगी तो इसका सर काट के मारेंगे, कहोगी अगर देवी तो इसको फांसी पे चढ़ा करके मारेंगे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही हम करेंगे। और अर्जुन चल दिए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले। अब भगवान गोविंद जो है सारथी हैं, भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं। अब जैसे अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा तो घबरा गया, ये तो अर्जुन है, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, ये तो मुझे मार देगा, इसी के 5 पुत्रों को मैंने मारा है। अब घबराया हुआ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो इधर अर्जुन का हालत खराब होने लगा। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने लगे, गोविंद आप देख रहे हैं, अरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब तो इस ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है, यह ब्रह्मास्त्र तो मुझे मार डालेगा। अर्जुन घबरा गए, अर्जुन कांपने लगे, भगवान गोविंद से कहने लगे, गोविंद यह कैसा बात है, मैं तो अश्वत्थामा को पकड़ने आया था, मारने भी नहीं आया था, और इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान गोविंद ने कहा कि क्या बात करते हो अर्जुन। भगवान ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयं करा, त्वमेको दह्यमानानां पवगोसी संस्कृते। भगवान ने कहा, अर्जुन आप इतना घबरा जाते हो, अरे ब्रह्मास्त्र चला दिया है अश्वत्थामा, तो जानते हो विषयस्य विष औषधि, विष का औषधि क्या होता है, विष ही होता है। पहले हम लोग जंगल में जब जाते थे तो जंगल में जब कांट हल जाता था, कांट जो है पैरों में चुभ जाता था, तो एक कांट को निकालने के लिए दूसरे कांट का सहारा लेते थे, और दूसरे कांट से वह चुभे हुए कांटे को निकाल दिया करते थे। भगवान ने कहा, अर्जुन विषयस्य विष औषधि, अगर किसी को नाग ने डस लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को नाग सर्प ने डस लिया तो तुरंत पहले झाड़ने फूकने वाले से पहले तो कहां जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी जो इंजेक्शन देता है ना, वह अगर जानकारी है कि नाग ने डसा है तो नाग का ही जो है कि विष उस व्यक्ति को इंजेक्शन देगा। विषयस्य विष औषधि,
जो सर्प जो है डसता है, उसी सर्प के विष से उस विष को मारा जाता है। अगर लोहे को काटना है तो गर्म लोहा करके और एक लोहे से उस लोहे को काटते हैं। भगवान गोविंद ने कहा कि अर्जुन आप घबरा गए, अरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, आपके पास भी ब्रह्मास्त्र है, आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला दिए। महाराज दोनों ब्रह्मास्त्र आकर के आपस में टकरा गया और टकराने के बाद वह दोनों ब्रह्मास्त्र जो है नष्ट हो गया। दोनों ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। अर्जुन गए और जाकर के अश्वत्थामा का बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए लेकर के कहां गए? द्रौपदी के पास। और द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी के पास ले जाकर के और छोड़ दिए अश्वत्थामा को। कहे कि देवी अब आप बताओ कि इसे कैसे मारा जाए। इसे आप कहोगी तो जमीन में गाड़ के मारेंगे, कहोगी तो जला के मारेंगे, कहोगी तो इसका एक एक अंग काट करके मारेंगे। आप जैसा कहो वैसा मैं करूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा द्रौपदी ने क्या कहा। द्रौपदी ने जैसे देखा कि यह तो अश्वत्थामा है, यह तो हमारे गुरु पुत्र हैं, यह ब्राह्मण है। द्रौपदी ने तुरंत कहा कि देह देहि मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा अर्जुन से कि महाराज इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा क्या बोल रही हो देवी, अरे तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला या शत्रु है और इसे तुम कह रही हो कि छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने कहा कि हाँ इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि यह आपके गुरु पुत्र हैं, यह आपके गुरु पुत्र हैं और यह ब्राह्मण हैं और उसके बाद आपके गुरुजी भी नहीं हैं। अब मैं समझ सकती हूं पुत्रों का मरा हुआ कि मां के ऊपर क्या गुजरता है और आपके विधवा गुरु माता के ऊपर क्या गुजरेगा, या मैं समझ सकती हूं, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि छोड़ दीजिए। अब भीमसेन के तरफ देखने लगे। अर्जुन ने पूछा भीम भैया क्या करना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा, इसे तो मारना ही चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा अर्जुन भैया अगर आप छोड़ दोगे, भीम भैया छोड़ देंगे तो हम लोग तो कदापि नहीं छोड़ेंगे, हम लोग तो इसे मार ही देंगे। अब भगवान जो है युधिष्ठिर के तरफ देख रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देख लो भैया, अब तुम्हें तो इसे मार देना या नहीं मार देना यह तो तुम्हारी मर्जी पे है, लेकिन यह ध्यान देना कि धर्म शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। यह तो युधिष्ठिर जी धर्मराज है ना, कहे कि जो धर्म शास्त्र में लिखा होगा उसी के अनुसार करना। अब अर्जुन सोचने लगे कि द्रौपदी कहती हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए, भीमसेन कहते हैं कि मार दीजिए, नकुल सहदेव कहते हैं कि मारना ही चाहिए, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि धर्म शास्त्र में जो लिखा होगा उसी के अनुसार करना। अब अर्जुन को समझ में नहीं आया तो फिर भगवान गोविंद के तरफ देखने लगे, भगवान कृष्ण के तरफ अर्जुन देखने लगे। भगवान गोविंद ने कहा कि देखो अर्जुन, जिस समय तुम पकड़े थे उसी समय तुम्हें अश्वत्थामा को मार देना चाहिए था, तुमको तो पकड़ करके इसे लेकर के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और हाँ अब लेकर के आ गए हो तो अब तो जो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, क्योंकि वो बड़े भैया हैं, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं वह बड़े भैया है तो बड़े भैया का बात तो सदैव मानना चाहिए। और भीम से नकुल सहदेव छोटे भाई हैं, वो लोग जो कह रहे हैं वो तो कोई गलत कह नहीं सकते हैं, और द्रौपदी कह रही हैं वो एकदम सच कह रही हैं। अब बताइए भगवान गोविंद ने भी कहा अर्जुन से कि जो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं एकदम बड़े भैया है उनका बात मानो, और नकुल सहदेव और भीमसेन जो कह रहे हैं वो गलत कह ही नहीं रहे हैं, और द्रौपदी कभी गलत हो ही नहीं सकती है। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अर्जुन देखने लगे, गोविंद के चरणों में गिर गए, गोविंद से कहे कि महाराज
आप ही बताएं कि मैं क्या करूं अश्वत्थामा का। भगवान गोविंद ने कहा, ब्रह्म बंधुर हंतव्य ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताये बधार हणः मय्यो भयमानातं परिपाहि अनुशासनम। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो क्यों ना उसे कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो। ध्यान दीजिएगा, भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। और दूसरे शब्द में भगवान कह रहे हैं कि आतताई बधार हणः, और जो आतताई हो, जो बालकों के हत्यारा हो, चाहे वो कोई भी हो। भगवान ने कहा कि जो बालकों के हत्यारा हो, जो बालक का हत्यारा हो, वो चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मैं दो टुक कह दे रहा हूं अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, अब बालक का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब भीमसेन जो है कभी कभी भगवान से हंसी भी कर लिया करते थे। भीमसेन ने देखा कि इतने सुंदर बात भगवान गोविंद आज कह रहे हैं। अब देखिए कैसा निर्णय भगवान कर रहे हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए। कहे कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है तो इसे ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और यह बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा कि ऐसा है महाराज गोविंद, आपके जैसे अगर भारत में 2-4 जज हो जाए तब तो बहुत जल्दी जल्दी फाइल जो है कि निकलता रहेगा, बहुत जल्दी जजमेंट होता रहेगा। गोविंद ने कहा कि नहीं नहीं भीम दादा, आप नहीं जानते हैं, अर्जुन को हमने गीता श्रवण कराई है और अर्जुन हमारा शिष्य स्वीकार किए हैं, और कभी कभी तो शिष्य के ऊपर बोझ देना चाहिए क्योंकि अर्जुन को पूर्ण गीता का उपदेश हमने दिया है। अर्जुन समझ गए और अर्जुन अश्वत्थामा का आधा दाढ़ी मोड़ दिए, आधा मोछ मोड़ दिए, आधा बाल मोड़ दिए और अश्वत्थामा के मस्तिष्क में वो मणि था, उस मूर्धन्य मणि को निकाल लिए और निकाल करके और धक्का दे करके अश्वत्थामा को सभा से बाहर कर दिए। अश्वत्थामा को धक्का दे करके मणि निकाल करके आधा बाल, आधा दाढ़ी और आधा मूछ मुड़ करके अर्जुन जो है सभा से निकाल दिए। अब अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसने कार्य तो किया था मारने वाला, मरने वाला कार्य किया था, लेकिन अर्जुन ने मारा नहीं, उसे उतना ही करके सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इज्जतदार आदमी हो और उस इज्जतदार आदमी को अगर सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु तो उतने में ही हो जाती है। लेकिन अश्वत्थामा जब बाहर निकला तो किसी ने पूछ लिया, कह दिया कि अरे भाई तुम्हारा तो बहुत बेइज्जती हो गया, सभा से अर्जुन तुम्हें उस सभा से बाहर कर दिया धक्का दे करके। अश्वत्थामा ने कहा कि क्या कहते हो, अरे ऐसे ऐसे बड़े बड़े सभा से तो मैं बहुत निकल करके चला आया हूं, ये तो एक स्वभूली था, ये छोटा मोटा एक स्वभूली था, या तो मैं तो बड़े बड़े सभा से आ गया। अश्वत्थामा ने सोचा और तुरंत विचार किया कि अर्जुन हमें सभा से धक्का मार करके बाहर कर दिया, हमारा मूर्धन्य मणि निकाल लिया, मैं तो पांडवों के खानदान में एक दीप जलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके खानदान को एक एक को चून चून करके साफ कर दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं पांडवों के खानदान में। फिर हंसने लगा, कहा कि अरे भाई मैं छोड़ा ही कहां हूं, इस पांचों पांडवों के एक पुत्र था अभिमन्यु, तो हमारे पिता द्रोणाचार्य जी ने उस समय युद्ध के समय में मार दिया, और मैं इसके 5 पुत्र थे, वो 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, अब तो इसके खानदान में कोई है ही नहीं। कहा कि मैं अब किसको मैं मारूंगा, अरे सब तो मर गए हैं। अश्वत्थामा ने कहा नहीं नहीं
एक है। जिस समय वह अभिमन्यु मरा हुआ था, उस समय में उसके पत्नी के गर्भ में एक बालक था। अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा कहे कि उत्तरा के गर्भ में एक बालक था उस समय, और लोग अब तो बड़ा हो चुका होगा गर्भ में, अभी एक है उसके खानदान में, एक है जो कि अभी इसका चिराग बाकी है, वो तो जन्म लेने वाला होगा। अश्वत्थामा अपने आश्रम से ही फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया कहां? उत्तरा के गर्भ पे। उत्तरा के गर्भ पे जाकर के अश्वत्थामा ने अपनी बाण चला दी। अब उत्तरा के गर्भ में गर्मी होने लगा, बेचैनी होने लगा, और उत्तरा दौड़ करके कहा गई? भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर गई, और गिर करके भगवान कृष्ण से कहने लगे, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परा। उत्तरा वहीं पे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 पांडव खड़े थे, किसी के पास नहीं गई। उत्तरा कहां गई? सीधे जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई। क्यों? क्योंकि एक बार द्रौपदी को देख करके उत्तरा समझ चुकी थी कि जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय में एक से एक महारथी बैठे हुए थे, और 5 पांडव भी वहां बैठे हुए थे। किसी ने रक्षा नहीं किया था, और भगवान गोविंद ने रक्षा किया था। तो जब मालूम चल जाए, ध्यान दीजिएगा, कि जब मालूम चल जाए कि हमारे शरीर में रोग है, तो छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाने से क्या फायदा? कभी कभी छोटे मोटे डॉक्टर क्या करते हैं? रोग को बढ़ा देते हैं। इसलिए जब मालूम चले कि हम अस्वस्थ हैं, तो सबसे पहले बड़े डॉक्टर के पास जानी चाहिए, ताकि वह तुरंत आपका इलाज करके आपका रोग जो है नष्ट कर दे, खत्म कर दे। यही बात जो है उत्तरा ने श्रवण किया। उत्तरा ने सोचा कि यहाँ सबसे बड़ा डॉक्टर तो भगवान गोविंद यहाँ पे हैं, तो हम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के चरणों में क्यों गिरे? जाकर के तत्काल भगवान गोविंद के चरणों में गिर गई और कही कि हे गोविंद, हमारे गर्भस्थ शिशु को आप बचा लीजिए। अगर मैं जिंदा न बची तो कोई बात नहीं है, लेकिन पांडवों का यही तो एक बीज है, यही सबको तर्पण करने वाला, पिंड देने वाला और इनके खानदान को चलाने वाला यही मात्र एक पुत्र है, इसे बचा लीजिए प्रभु। भगवान गोविंद ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, आप निश्चिंत रहो। और भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप लेकर के प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप लेकर के प्रवेश कर गए, और उत्तरा के गर्भ में जाकर के इतने जोर से गदा का प्रहार किया है भगवान ने कि उस गदा से ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया।